सनातन आस्था के महासमागम महाकुंभ की। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के साथ ही संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में श्रेष्ठ काम करने वाले रेल कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। 45 दिन तक चले दिव्य भव्य सनातन पर्व ने नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। इस दौरान 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस पूरे आयोजन में कई इतिहास भी रचे गए। महाकुंभ में देश के सभी 13 अखाड़ों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ नगर को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया, जिसमें 12 किलोमीटर पक्के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 31 पोंटून ब्रिज, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1.5 लाख शौचालय और 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन के लिए 7,000 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार ने कुल 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य हस्तियों ने भाग लिया। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के संपन्न होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयाग जंक्शन सहित कई स्टेशनों का दौरा किया। प्रयागराज जंक्शन पर उन्होंने आरपीएफ, जीआरपी के जवानों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ मुलाकात की और सभी को सफल संचालन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने 13,000 ट्रेन चलाने का निश्चय किया था, लेकिन 16,000 ट्रेन चलाई गई। इसमें सभी एजेंसियों का निकट का समन्वय रहा। सामाजिक समरसता का हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। एक भी लोग को फेल नहीं हुआ। और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां पूरे विश्व को चौंका दिया, वहीं व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस आयोजन ने प्रयागराज समेत पूरे देश की इकोनॉमी पर जबरदस्त असर डाला है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ जिस भव्यता के साथ आरंभ हुआ, उसी भव्यता के साथ समाप्त भी हुआ। दिव्य भव्य महाकुंभ का भले ही समापन हो गया, लेकिन इसकी चर्चा लंबे समय तक जारी रहेगी। चर्चा आयोजन की होगी, चर्चा व्यवस्था की होगी, इसके साथ ही चर्चा अर्थव्यवस्था की भी होगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान कई व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ा आर्थिक उछाल देखने को मिला। छोटी मोटी चीजें बेचने वालों ने भी बम्पर कमाई की। जिस जगह पर करोड़ों श्रद्धालु जुटे, जाहिर है वहां खरीदारी भी खूब हुई। जबलपुर से अपने पूरे परिवार के साथ आई 15 वर्षीय सेवा ने रुद्राक्ष की माला बेचकर अपनी आर्थिक हालत में सुधार किया। ज्यादा भीड़ आती है तो 10, 15, 20 हजार मिल जाता है और अभी तो 5-6 हजार मिल जाता है। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो ज्यादा भीड़ आती है तो कितनी आमदनी हो जा रही है आपकी? 10, 15, 20 हजार मिल जाता है। तो जो आमदनी हुई है, इससे आप क्या प्लान है, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे जाके। पढ़ाई करेंगे जाके। कुछ ऐसा ही अनुभव 22 वर्षीय नीरज का भी रहा। त्रिवेणी संगम तट पर चाय बेचकर अच्छी खासी कमाई की, जिसका इस्तेमाल आगे की पढ़ाई के लिए करेंगे। नीरज और सेवा जैसे कई लोगों के लिए महाकुंभ का आयोजन कभी न भूलने वाला रहेगा। महाकुंभ के दौरान करीब 15,000 से अधिक अस्थायी दुकानें लगाई गई थीं। खाने पीने की चीजें हों या पूजा पाठ की, लोगों ने खूब खरीदारी की। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1200 करोड़ से ज्यादा स्थानीय राजस्व में
इजाफा हुआ। महाकुंभ से न सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों में वृद्धि हुई बल्कि प्रयागराज की तस्वीर भी बदल गई। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण एवं सुधार पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे न केवल प्रयागराज में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी यातायात और नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिसका लंबे समय तक प्रयागराज को लाभ होगा। 4,000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख तंबू, 30 पॉन्टून पुल और 400 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गईं। आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें नए फ्लाईओवर, अंडरपास, नए कॉरिडोर, नए घाट का निर्माण, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण आदि पर अधिक खर्च हुआ। 66 करोड़ से अधिक संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी, वहीं अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बूस्ट दिया है। कमाई के आंकड़ों पर शोध जारी रहेगा। अक्षय डोंगरे, प्रयागराज, डीडी न्यूज।